ईरान और यूएस वॉर के दरमियान जो पेट्रोल की सूरत हाल थी, इसमें भी पंजाब ने अपना भरपूर हिस्सा डाला और वफाक की मदद की। जहां तमाम सूबों ने भी अपना हिस्सा डाला, पंजाब एक दफ़ा फिर उस पूरे क्राइसिस में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालकर नंबर 1 पर रहा। मैं ये समझती हूँ कि ये एक मुश्किल बजट था, मुश्किल एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम था और उसकी वजूहात ये हैं कि पंजाब की 2.5 साल की अगर तरक्की देखी जाए और मंसूबे देखे जाएं तो उसमें सूबे के अंदर बजट को एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में काटना एक बहुत ही मुश्किल मरहला था। टोटल हुजम जो है 5,903.5 बिलियन का पंजाब का टोटल फाइनेंशियल आउटले है। उसके अंदर 752 जो है वो एडीपी है। पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, आमदनी बढ़ाने और अखराजात में कमी पर तवज्जो है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान और उस्मा बुखारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वफाकी ग्रांट में पंजाब का हिस्सा सबसे ज्यादा है। सूबाई टैक्स रेवेन्यू 519 अरब रुपए तक पहुंच गया। तरक्याती सफर जारी रखते हुए 870 गैर जरूरी स्कीमें खत्म कर दी। सेहत, तालीम और सुथरा पंजाब के बजट में कोई कट नहीं लगाया गया। डिफ़ॉल्ट के धाने पर था और जिस कमाल तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो IMF के साथ नेगोशिएशंस थी उसमें इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज वही मुल्क पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम देख रहा है और जो माशी टीम है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम किया। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालात बदल दिए। शदीद सैलाब के बावजूद वज़ीर आज़म की कारकर्दगी मिसाली रही। सीनियर सूबाई वज़ीर ने वज़ीर आज़म की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आलमी अमन का जरिया बनकर उभरे। लाहौर में जारी वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीमों के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। बाकी तरक्याती स्कीमों के लिए मजीद 1 अरब 91 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वाटर सप्लाई और सीवरेज मंसूबों का जाल पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बिछाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट एडवोकेट जनरल ऑफिस और लीगल सर्विसेज के लिए 22 अरब मुख्तस। पंजाब के सेशन कोर्ट्स के लिए 14 अरब रुपए रखने की तजवीज़। प्रोसिक्यूटर जनरल डिपार्टमेंट के लिए 4 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस। कानून और पार्लिमानी अफेयर्स के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट। पंजाब भर में लेडी बार रूम्स की तामीर के लिए 33 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। अवामी उमंगों का तर्जमान नहीं है, इसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें जो कुछ भी है शराफिया के लिए था, उन्होंने वसूल कर लिया। जो कुछ है IPPs के लिए है। गरीब आदमी मर रहा है, टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं, चलान पे चलान हो रहे हैं। जो जितने पैसे कमाते हैं या चलानों में चले जाते हैं या बिल भरने में चले जाते हैं। 85-100 रुपये में कहते हैं कि इनका घर का बजट हो जाएगा। 100 रुपया फीस होगी, 100 रुपये में घर का किराया होगा, 100 रुपये में आटा मिलेगा, 100 रुपये में चीनी मिलेगी। आप देखें LPG, आटा, चीनी, दालें, ओवरऑल बिजली के बिल जो आसमानों को छू रहे हैं। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला साहब से, CM साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा करते हैं कि खुदारा गरीब के लिए कोई बजट लाया जाए। आवाम ने सूबाई बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि बजट में आवाम के लिए कुछ भी नहीं, बजट हकीकी रिलीफ पर मबनी होना चाहिए था। आवाम की मुश्किलात तो किसी सूरत कम होती नजर नहीं आती। शहरियों की खरबों रुपए की आमलाक को महफूज बनाने का मंसूबा बजट में शामिल। मंसूबे पर 1 अरब 49 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबा 24 माह में मुकम्मल होगा। पंजाब के मुख्तलिफ डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मौजूद रिकॉर्ड रूम्स को जदीद तकाजों के मुताबिक अपग्रेड और बहाल किया जाएगा। भर में 10 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। मुहर्रमुल हराम के मंजूर शुदा जुलूसों और मजालिस को ही इजाज़त होगी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी आयद। अवामी जज्बात, अकीदतों और फ़िरक़ों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज़ नारों और इशारों की इजाज़त नहीं होगी। और डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को होगा। नोटिफिकेशन जारी।
अशराए मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। IG पंजाब अब्दुल करीम के मुताबिक दफ़ा 144 पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। 30,000 से ज़ायद ऑफिसर और एहलकार जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं। लाहौर में 1,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर। 1 लाख से ज़्यादा पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी अगर उसको टोटली देखा जाए, और अगर उसको बाइफरकेट किया जाए तो तकरीबन 14,000 डेली की डिप्लॉयमेंट बनती है। उन्होंने इस दफ़ा एक पैनिक बटन और QR कोड जारी किया है, जो कि जो जुलूस होंगे उसके साथ जो व्हीकल्स मूव कर रही होंगी उनमें भी ये बटन्स लगे होंगे। मुहर्रम हराम के दौरान अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस के तमाम विंग मुतहरिक। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि शहर में 3,868 45 और 458 जुलूसों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। माह मुहर्रम में 1 लाख से ज़ायद अफसरान और जवान तैनात होंगे। इमाम बारगाहों में QR पैनिक बटन भी नस्ब कर दिए गए। गुज़श्ता साल की निस्बत संगीन जराइम में 55%, डकैती की वारदातों में 58% कमी आई है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान के ज़ेर सदारत इजलास मुहर्रमुल हराम के इंतजामात और इक़दाम का जायज़ा लिया। कमिश्नर मरियम खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रम इंतजामात के लिए इक़दामात पर बराह रास्त फोकस है। सिक्योरिटी और इंतजामी मामलात मिसाली रहेंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबा भर में ट्रैफिक पुलिस के भी इंतजामात मुकम्मल। 8,000 से ज़ायद ऑफिसर और एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करने पर तैनात। ट्रैफिक पुलिस की ख्वातीन एहलकारों ने भी अपनी पोजीशन संभाल ली। जाती उमरा में बड़ी बैठक। आज़ाद कश्मीर की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर बातचीत। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सदर नून लीग में नवाज शरीफ का इजहार तशवीश। कहा कि सरकारी मुलाजमीन और शहरियों की जानों के ज़िया पर दिली रंज और सदमा पहुंचा। कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपना नजरियाती रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें। मुजाहिरीन धरनों को ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात की तरफ आए। किसी ऐसे अमल का हिस्सा ना बने जिससे दुश्मन कुव्वतों के मकासद को तक़वियत मिले। पेट्रोलियम की प्राइसेस पूरी दुनिया में अब कम हो रही हैं और ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद ये तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही हैं। अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस को 225 रुपये पे आना चाहिए। ये जो 10-20 रुपये की कमी है इससे कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान की मईशत भी तबाह हो रही है और गरीब मिडिल क्लास आदमी, तालिब इल्म, मजदूर, किसान, बाइकिया का काम करने वाले, ये सब परेशान हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 150 रुपये का टैक्स खत्म करे। नई कीमत 225 रुपये फी लीटर होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुक्मरान तबका गरीब आवाम की जेबों से अयाशियां करना बंद करे। हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो 19 जून को मुल्क गिर एहतजाज होगा और फिर धरने दिए जाएंगे। जमात इस्लामी ने पंजाब का बजट मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि बजट अदाद-ओ-शुमार का घोरक धंधा है। हुकूमत ने नित नए तरीकों से आवाम पर मजीद टैक्सों का बोझ डाल दिया। आवाम को 1 रुपये का भी हकीकी रिलीफ नहीं दिया गया। अंदरून लाहौर के मनसूबों से मुतासरा अफराद को मुआवजे की अदायगी। टाउन हॉल में मजीद 200 मुतासरीन में चेक तकसीम। तकरीब में वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, मुआवन खुसूसी राशिद नसरुल्लाह, वाइस चेयरमैन LDA मियां मरहूब और DC लाहौर अली एजाज की शिरकत। बिलाल यासीन ने कहा कि अंदरून लाहौर को तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। मियां मरहूब बोले कि सड़कों, गलियों, निकासी आब, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट्स को सहूलियात के लिए अपग्रेडेशन की जाएगी। राशिद नसरुल्लाह ने कहा कि अंदरून शहर के बाजारों को मुनज़्ज़म करने से कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी। चेयरिंग क्रॉस मॉल रोड पर रक्षा यूनियन का एहतजाज। गिरफ्तार रक्षा ड्राइवर इम्तियाज़ की अहलिया का कहना था कि मेरे शोहर ने आज तक साहिवाल का सफ़र तक नहीं किया। 12 रोज़ कबल साहिवाल पुलिस ने मेरे शोहर को 2019 के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इम्तियाज़ पर 60 तोला सोना चोरी करने का इल्ज़ाम है। लाहौर बार एसोसिएशन के दूसरे रोज़ भी अदालतों की तालाबंदी। सेशन कोर्ट के दाखिली और खारिजी रास्तों को वकला ने बंद कर दिया।
लाहौर बार ने पुलिस को मातहत अदालतों में दाखिल होने से रोक दिया। लाहौर बार के मुताबिक साबिक नायब सदर शफाकत अमीन पर निजी हाउसिंग सोसाइटी ने मुकदमा दर्ज कराया था। अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए बड़ा इक़दाम। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने पंजाब जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से तहसील की सतह पर अदालती निज़ाम में इनकलाबी बेहतरी आएगी। पंजाब की करोड़ों की आबादी के लिए सिर्फ 1420 पब्लिक टॉयलेट्स। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। 122 टॉयलेट्स खराब और 1293 दुरुस्त करार। दरख्वास्त गुजार ने आबादी के तनासुब से टॉयलेट्स की कम तादाद पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस राहेल कामरान शेख ने पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में रिपोर्ट हर 3 माह के बाद पेश करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का रिट पिटीशन में दुरुस्त फरीक न बनाने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या छोटे ओहदेदारों को बड़े ओहदेदार के ज़रिए से फरीक बनाया जा सकता है? आपने डायरेक्टर को बजरिया डीजी क्यों फरीक बनाया? सिर्फ इसलिए बजरिया डीजी फरीक बनाया है ताकि केस प्रिंसिपल सीट पर सुना जा सके। क्यों ना आपको जुर्माना कर दिया जाए? चीफ जस्टिस के निजी पेस्टिसाइड कंपनी के दरख्वास्त पर रिमार्क्स। दोहरे कत्ल केस में मुलजिम ताजदीन 41 साल के बाद लाहौर हाई कोर्ट से बरी। अदालत आलिया ने 1985 के कत्ल केस में मुलजिम की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुलजिम ताजदीन के खिलाफ 28 अक्टूबर 1985 को रहीम यार खान में कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम के 4वें बैच का ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स का दौरा। डीएसपी हेडक्वार्टर्स अंसर तसद्दुक ने तलबा को ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स का दौरा कराया। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा क्रिमिनोलॉजी के 20 तलबा ने इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत शिरकत की। तलबा को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा सेंटर और लाइसेंसिंग मॉनिटरिंग सेंटर पर ब्रीफिंग दी गई। ट्रैफिक पुलिस पंजाब का अहसन इक़दाम। जियोनाइल ड्राइवर्स को लाइसेंस परमिट देने का फैसला। 16 से 18 साल तक लड़के और लड़कियां 125 सीसी इलेक्ट्रिक और दूसरी मोटरसाइकिल का लाइसेंस दिया जाएगा। नादरा का बेफाम वालिदैन का इजाज़तनामा और ड्राइविंग साइन पास करने वाले नौजवान किसी भी ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर या फिर लाइसेंसिंग सेंटर से परमिट हासिल कर सकेंगे। सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शिराजी का SOS विलेज का दौरा। नेशनल डायरेक्टर SOS विलेज सबा फैसल और डायरेक्टर लाहौर से मुलाकात। सीटीओ लाहौर ने बच्चों से मुलाकात की और इनके साथ वक्त गुजारा। कहा कि बच्चों की फलाह बहबूद और महफूज मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन ताउन हम सब की जिम्मेदारी है। NA 120 की सज धज को 4 चांद लग गए। वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर और कायदे आज़म इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर तक इंटरनेशनल मेयार की नई रोड की तामीर। मुल्हिका इलाकों में पुख्ता गलियां बनना शुरू हो गईं। AC शालामार आमिर भट्ट और AC वाहगा हाफिज ज़िशान ने लाहौरन को मुकम्मल तफसीलात बता दी। तहसील वाहगा में हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। ये हम जब से तहसील क्रिएट हुई है, अगर हम लाहौर की 10 तहसीलें देखें उसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट का काम है वो इस हल्के में हुआ है, इस साइड पे हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला, मैं इधर मौजूद था जब इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग हो रही थी। स्पेशली ये जिस रोड पे हम खड़े हैं, इस रोड की हालत इस तरह हुआ करती थी कि जैसे ही बारिश होती थी तो हमारे लिए ये वाले जान बन जाता था। इसके आसपास दोनों एरिया, चाहे मनावा हो, चाहे डोगरा कलां हो, अत्तो की अवान हो, इससे पीछे कायदा इंटरचेंज के आसपास दोनों एरियाज़ हों, वहाँ पे घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा हो जाता था। और पानी खड़ा होने के साथ साथ ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम बरम था। वासा मानसून तैयारियों के लिए मुतहरिक। वासा पंजाब के तमाम अफसरान के हेड ऑफिस में मानसून से मुतल्लिक ट्रेनिंग। डायरेक्टर मुदस्सर जावेद ने मुख्तलिफ वासा से आए अफसरान को खुसूसी ट्रेनिंग फराहम की। शुरका को बारिशी पानी के बरवक्त निकास को यकीनी बनाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। मानसून तैयारियों के तमाम अहम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज फील्ड में मुतहरिक। शहबाज शरीफ THQ अस्पताल और लुधड़ बेदियाँ रोड का दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स, सफाई और इंतजामी मामलात का जायजा लिया। DG LDA ताहिर फारूक का दादा दरबार तोसी मंसूबे और ज़ेर तामीर भाटी चौक अंडरपास का दौरा। DG LDA ने ज़ेर तामीर भाटी चौक अंडरपास के तामीराती कामों का जायजा लिया, काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर का मुहर्रम की मुनासबत से शहर भर में सफाई ऑपरेशन, मजालिस और जुलूस के रास्तों पर सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर की ऑपरेशन टीम में मुतहरिक। 320 से ज़ायद वर्कर्स मुहर्रमुल हराम सफाई ऑपरेशन पर तैनात। मेन बाजार मोरी गेट, कूचा इलाही बख्श और मेन बाजार लोहारी सर्कुलर रोड पर सफाई इंतजामात मुकम्मल। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की तैयारियां। DG स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी ने CM पंजाब यूथ गेम्स की तैयारियों के लिए अहम इजलास की सदारत की। कहा कि यूथ गेम्स में 50 लाख खिलाड़ी शरीक होंगे।